कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी अचानक से मन घबराने लगता है, दिल तेज धड़कने लगता है, एक अजीब सा डर अंदर बैठ जाता है और समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। न कोई समस्या सामने है, न कोई खतरा, फिर भी मन बेचैन है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की बात आपको अंदर तक शांति दे सकती है, क्योंकि यह घबराहट सिर्फ कमजोरी नहीं है, कई बार यह भगवान का कोई संकेत भी हो सकती है। आज का इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत अकेला है। लोगों के बीच रहकर भी वह अपने डर किसी से कह नहीं सकता। रात को सोते समय मन में हजारों विचार आते हैं। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ छिन गया तो। और यही सोच धीरे धीरे घबराहट में बदल जाती है। सच्चाई यह है, मन की घबराहट का सबसे बड़ा कारण है नियंत्रण खोने का डर। हम सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। और जब चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती तो यही मन डरने लग जाता है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, जहाँ आपका नियंत्रण खत्म होता है वहां से भगवान का काम शुरू होता है। कभी कभी मन इसलिए घबराता है क्योंकि आत्मा आपको संकेत दे रही होती है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, या फिर आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, या फिर आप भगवान पर भरोसा कम कर रहे हैं। घबराहट एक तरह से अंदर की आवाज है जो कह रही है, रुक जाओ, शांत हो जाओ, भरोसा रखो। जब भी मन घबराए तो भागे मत, रुकिए, आंखें बंद कीजिए और अपने दिल से पूछिए, मुझे किस बात का डर है। धीरे धीरे जब आप खुद से बातें करते हैं, उस ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आपको जवाब मिलता है और फिर आपको लगता है कि मैं बेकार ही घबरा रहा हूँ, जो होना है वो तो होगा ही और ईश्वर की मर्जी से होगा। जब भी दिल ऐसे डरे और घबराए, शांत हो जाइए, अपने आप को भगवान में लीन कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए और अपने परमेश्वर का नाम लीजिए, जिसे भी आप मानते हैं, क्योंकि भगवान का नाम मन को स्थिर कर देता है। याद रखिए, डर तब तक रहता है जब तक भरोसा नहीं आता। जब आप भरोसा कर लेते हैं ना, जब आपके मन में आ जाता है ना कि मैंने अपना काम कर दिया, अब बागडोर ऊपर वाले के हाथ में है, यकीन मानिए चीजें बदलने लग जाती हैं। मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मैंने जीवन में कई बार देखा है, जब ऐसा लगता है कि अब मेरे बस के बाहर बात चली गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती और कहीं भी हल्का सा डर आ जाता है, तो मैं अपने कदम पीछे खींचती हूँ और बोलती हूँ, जो होगा भगवान देख लेंगे। और यकीन मानिए, जब जब मैंने अपने मन को समझाया है ना कि भगवान देख लेंगे, भगवान ने ऐसा देखा है कि जब वो काम हो जाता है तो मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराती हूँ और सोचती हूँ, सच में भगवान सब संभाल लेते हैं। देरी होती है तो सिर्फ आपकी उन पर भरोसा करने की। अगर आज आपका मन बहुत घबराता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप कहीं से कमजोर हैं या फिर आप गलत हैं। इसका मतलब है आपका दिल बहुत संवेदनशील है और आप भगवान को अपने करीब चाहते हैं। जब आपको लगता है ना आप भगवान के करीब पहुंच रहे हैं, तो धीरे धीरे यही घबराहट कम होने लग जाती है और आप समझने लग जाते हैं कि हर चीज की डोर उस परमात्मा के हाथ में है। आप धीरे से बोलिए, जब मन घबराए तो समझ लेना भगवान आपको अपने पास बुला रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं कि आप भगवान से कनेक्ट करें। वो चाहते हैं कि जो ये जीवन है, जिसमें ये मतलबी रिश्ते हैं ना, ये सब मतलब के लिए आपसे जुड़े हैं। एक ईश्वर ही है जो हर हाल में आपका साथ देता है। यकीन मानिए, जीवन में कुछ भी बुरा हो, कुछ भी आपके हिसाब से ना हो, आपको लगे कि मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उससे अच्छा कुछ होने वाला था, या फिर आपको कोई एक ऐसी सीख मिलने वाली थी जिससे आगे चलकर आप अच्छा कर सकें। यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन की हकीकत है।
अगर आपको ये शब्द, ये बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार लिखते राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।